विकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले सर आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज जब ये अखबार आपने पढ़ा होगा या ये न्यूज में देखा होगा जिसमें ये जो मुंबई में केस आया है, जिस शहर से आप खुद हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही सर? ये मतलब बिल्कुल आपके लिए तो ऐसा होगा कि जैसे आपके लिए वापस कुछ महीने पीछे चले गए हैं, श्रद्धा वाला केस दोबारा खुल गया आपके सामने। जी जी, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ, ये बार बार होती रहेगी ऐसी घटनाएं जब तक ये नया कानून नहीं बनता है। तब तक मैं यही मांग कर रहा हूँ सरकार से कि ये इसके लिए कोई नया कानून लाया जाए। तो अब तक कोई ऐसे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये जो मुंबई के अंदर जो मर्डर हुआ है, जिससे पूरा देश इस वक्त सकते में है, लोग बड़े परेशान हैं जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो कातिल इसमें है ये भी एक लिव इन पार्टनर थे, और जो कातिल है उसने कहा कि कहीं ना कहीं उसने श्रद्धा वालकर आफ्ताब वाला जो पूरा केस देखा, उसी को दोबारा से उसने वैसे करने की कोशिश की। जी हाँ, ये ऐसे ही मतलब ये अभी लिव इन में जो अपने हिंदुस्तान में जो हो रहा है ये सही तरीका नहीं है, मुझे लगता है। ये अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे लोग, तो मैं उसके एक्चुअली खिलाफ हूँ। तो ये ऐसी घटना क्यों हो रही है, इसके ऊपर जरा ध्यान देना चाहिए। अपने यहाँ ऐसा कानून ऐसा सख्त नहीं है जो इसके ऊपर कोई पाबंदी लाए। तो इसके लिए हमें सरकार से मांग करनी होगी कि इसके लिए कोई नया कानून लाया जाए जो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। विकास साहब, क्योंकि बड़ा सिमिलर है ये दोनों केस, तो जब आप इस तरह की कोई घटना देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपको इस बात का एक दुख होता है कि आपकी बेटी के साथ भी इतना भयावह जो हुआ वो अब किसी और के साथ भी हो रहा है? जी हाँ, मुझे यही दुख हो रहा है कि मतलब मैं तो ऐसे कोशिश करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन बार बार ऐसी घटना सुनने में आ रही है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बारे में। आपको लगता है कभी भी इस तरह की कोई भयावह घटना होगी, भगवान न करे किसी और के साथ हो, लेकिन कभी भी होगी तो एक बार वापस से आपके लिए वही जो पूरा दुख भरा जो पूरा एक्सपीरियंस आपका रहा, ये पता चलने तक आपकी पहले जिस तरीके से आपको मुश्किलें हुई ढूंढने में, पता करने में कि श्रद्धा कहां है, और उसके बाद जब ये आपको पता चला कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो आपके लिए कम से कम ये दोबारा से एक बार फिर से वही चीजें आपके सामने आ जाती होंगी अपनी बेटी को लेकर। जी हाँ, ये मतलब ये तो मैं तो यहाँ मुंबई में रह के वो दिल्ली में जो घटना घटी है मेरे बेटी के, तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई इसके लिए ढूंढने में और ये मालूम करने में। तो ऐसे ही वापस ये मुंबई में आज घटना हुई है, तो मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे घटना बार बार हो रही है। ये जो आपने उसके बाद जब घटना आपकी बेटी के साथ हुई थी, उसके बाद आप सरकार से भी मिले थे, मंत्रियों से भी मिले थे, क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया था और उस पर क्या अभी हो रहा है? जी हाँ, ये आश्वासन तो सभी ने दिया है कि नहीं आपको न्याय मिलेगा, उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन मेरी मांग यही है कि इसके लिए कोई नया कानून बनाया जाए। तो मैंने ऐसा एक मेल जो पत्र भी लिखा है जो होम मिनिस्टर है अपने देश के, जो अमित जी शाह, उनको भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है अब तक। तो मेरी यही मांग है कि इसके लिए कोई नया कानून जो बने, इसके लिए जो जल्द से जल्द इसको कोई कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो आपका केस है सर, श्रद्धा का जो केस है, वो इस वक्त किस स्टेज पर है, वहां पर क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, अभी इसका केस का ट्रायल चला है और अभी एक उसमें स्टेटमेंट 3 लोगों के हो गए हैं, 1 तारीख को हुई है। तो अभी ये फास्ट ट्रैक पे चला गया है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता इतने जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। अभी और 2-3 महीना तो शायद लगेंगे ही।